जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। कमलनाथ भरी मीटिंग में कांग्रेस से ही नाराज हो गए। कहने लगे कि कोई मुझे मीटिंग में नहीं बुलाता, कोई मुझसे सलाह नहीं लेता, किसकी नियुक्ति हो रही है, किसके कहने पर हो रही है, कांग्रेस में कुछ तो भी चल रहा है। लेकिन कांग्रेस में सीनियर नेताओं से यह तक नहीं कहा जाता कि आज मीटिंग है, आपको भी आना है। कांग्रेस ने हमारी ये हालत कर दी है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, और ये कमलनाथ ने भरी मीटिंग में कहा है, कांग्रेस के लोगों के सामने कहा है। और दिग्विजय सिंह ने भी इस बात से हामी भरी है कि कमलनाथ एकदम जो है सही बोल रहे हैं। सीनियर्स की कोई वैल्यू अब कांग्रेस में नहीं रह गई है। अरे भाई, किसी की भी नियुक्ति करो, किसी के भी कहने पर करो, लेकिन कम से कम हमसे पूछो तो सही। कमलनाथ ने स्पष्टता से कहा कि हम जैसे नेताओं की यह वैल्यू हो गई कि कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग हो जाती है, कांग्रेस बड़े बड़े फैसले ले लेती है, लेकिन हमसे पूछती तक नहीं है और हमें बताया तक नहीं जाता कि हमें आज ये वाली मीटिंग है तो आपको आना है। मीटिंग की सूचना तक उन्हें नहीं दी जाती। आप सोचिए कि किस लेवल का गुस्सा जो है कमलनाथ ने आज भरी मीटिंग में दिखाया है। उसके बाद जीतू पटवारी से पूछा गया कि कमलनाथ जी कांग्रेस का सरेआम विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको मीटिंग की सूचना नहीं दी जा रही है, और बकायदा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की है। और गवाह के तौर पर दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ की हां में हां भरी है। और ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। जीतू पटवारी जी क्या कहिएगा, तो जीतू पटवारी जी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी से पूछ करके हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं। हां, प्रवक्ताओं की नियुक्ति में थोड़ी सी गलती हो गई है, वो गलती हम सुधारेंगे और कमलनाथ से मैं पर्सनली इस मामले पर बातचीत कर लूंगा। जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए यह कहा कि कमलनाथ जी जो है उनसे मैं पर्सनली बोल दूंगा और पर्सनली मेरी बातचीत उनसे मैं कर लूंगा, और हम तो सभी की नियुक्ति जो है सभी से पूछकर कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ सीधे तौर पर नाराज हो गए कि भैया किसी की भी आप नियुक्ति कर रहे हो, कुछ तो भी आप कर रहे हो, और भरी मीटिंग में कमलनाथ नाराज हुए। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी है। विपक्ष एक नौसिखिए की तरह काम कर रहा है। जो अपने बड़े बुजुर्ग है, कांग्रेस ने उनकी इज्जत करना क्या छोड़ दिया क्या? जिन बड़े बुजुर्गों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के राज किया है, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, इनकी लीडरशिप जो है मध्य प्रदेश में रही है, और यह बात स्वीकार करना पड़ेगी। लेकिन आज उन सीनियर नेताओं की यह इज्जत हो गई है, यह बखत हो गई है कि उनसे यह तक नहीं पूछा जाता कि हम इनकी नियुक्ति कर रहे हैं तो करें कि नहीं करें। अरे नियुक्ति तो छोड़ दीजिए, जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है उन मीटिंग में इनको बुलाया तक नहीं जा रहा है। और यह बात कमलनाथ ने आज भरी मीटिंग में कही। दरअसल मऊ में एक बहुत बड़ा, जो बाबा साहेब अंबेडकर की जो जन्म स्थली है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है कांग्रेस करने जा रही है, और कांग्रेस ने उस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए यह मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए जुड़े, लेकिन कमलनाथ नाराज दिखाई दिए। नाराज इस बात से कि हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब क्या चल रहा है कांग्रेस में। अरे आप किसी की भी नियुक्ति करो, आपका मन हो जो करो, लेकिन कम से कम हमें सीनियर लोगों को बताओ तो सही, कम से कम हमें बुलाओ तो सही, इनवाइट तो करो। लेकिन इनवाइट तक नहीं कर रहे हैं। और वहीं फिर जीतू पटवारी से बोल दिया तो जीतू पटवारी बोलते हैं नहीं नहीं, सभी से पूछकर सब कुछ हो रहा है, और हम कमलनाथ जी से इस मामले में पर्सनल बात करेंगे। आप सोचिए कि ये हालत कभी भाजपा की हुई है क्या मध्य प्रदेश के अंदर? इस तरीके की हालत कभी बीजेपी की हुई है क्या? अरे कमलनाथ झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि
खबरें भी चली थी कि कमलनाथ बीजेपी के साथ साठगांठ कर चुके और जाने ही वाले थे। खबरें भी ये चली थी, खूब बाजार में चर्चाएं चली थी इसको लेकर। लेकिन उसके बाद फिर जीतू पटवारी ने बोला था कि हमने मना लिया और कमलनाथ बीजेपी में जाते जाते रुक गए या जानबूझकर बीजेपी वालों ने उन्हें नकार दिया। जो भी चीजें रही हो, तो कमलनाथ के ऊपर संदेह की स्थिति पैदा हो सकती है कि कमलनाथ चलो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कमलनाथ की हां में हां दिग्विजय सिंह ने मिलाई है और दिग्विजय सिंह के तो खून में कांग्रेस है। आप सोचिए कि सीनियर नेताओं की क्या वाकई में बखत नहीं रही कांग्रेस के अंदर, खास करके मध्य प्रदेश के कांग्रेस, जिनको आज मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। और लीडर मजबूत है जीतू पटवारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीम मजबूत है कि नहीं है? टीम कितनी मजबूत है? और जिन टीम में जो पुराने कार्यकर्ता जो वर्षों से दरियां बिछाते आ रहे हैं, उनको कितनी तवज्जो दी गई है या फिर खास खास लोगों को खास बनाया गया है? ये तमाम सारी बातें, ये तमाम सारी चर्चाएं होनी चाहिए और खास करके कांग्रेस में ही होनी चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि भाजपा में नौबत कभी नहीं आई कि मध्य प्रदेश के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, केंद्र में तो खैर आप सभी जानते हैं, बड़े बुजुर्गों को अलग ही कर दिया इन लोगों ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र की राजनीति से सीख करके बीजेपी वाली राजनीति की, जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन किया, ठीक इसी तरीके से हम भी हमारे दो बुजुर्गों को हटाते हैं और नई कांग्रेस बनाते हैं। कहीं जीतू पटवारी के मन में ये तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इन दोनों को थोड़ा साइडलाइन करो और अब नया घोटी नया दाम वाली चीजें हो जाए, फिर से नए सिरे से शुरुआत की जाए। क्योंकि पटकनी जो है विधानसभा चुनाव में गजब की मिली है और उसका पूरा का पूरा नेतृत्व जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ में था। जो टिकट वितरित हुए हैं, जो टिकट बांटे गए हैं, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सलाह पर बांटे गए हैं। और ये भी कह सकते हैं जिस तरीके के रिजल्ट आए, जिद पर भी बांटे गए हो, अपने अपने खास लोगों को बांटे गए हो। जो लोग दो दो तीन तीन बार हार गए हैं उनको भी टिकट रिपीट किया है। तो नेतृत्व पर सवाल तो उठेगा ही, और नेतृत्व जिस तरीके से रिजल्ट लेकर आया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है मध्य प्रदेश के अंदर, कायदे में तो कांग्रेस फिर किस तरीके से भरोसा करे उन पर। हालांकि बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए, कम से कम मीटिंग की सूचना देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जीतू पटवारी अंदर ही अंदर चल रहे हैं और इन दोनों नेताओं को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी में है कि अब मेरे हिसाब से मैं मेरा नेतृत्व करूंगा। और जीतू पटवारी के ऊपर जो हाथ है वो राहुल गांधी का हाथ है। राहुल गांधी की वजह से जीतू पटवारी जो है प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अटैकिंग नेता भी है, नए सिरे से नया काम होना भी चाहिए, नए सिरे से नई चीजें होना भी चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। कांग्रेस को आवश्यकता भी है, खास करके मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कमलनाथ आज भरपूर नाराज दिखाई दिए, जीतू पटवारी ने कमलनाथ के सवाल पर जवाब भी दिया। बाकी ये एक संगठन के लिए कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।